बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मॉन्स्टर कुछ भी करेगा। यही मूर्तियों का मेला। अरे तू भी ना ऋतिक, छोड़ ना। आज के जमाने में मूर्तियों का मेला कौन देखता है यार। तू ऐसा क्यों बोल रहा है एमके? मूर्ति बनाने की कला हर किसी को नहीं आती। एक बार चल के हमें देखना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चल चल चल। चलना तो तुझे पड़ेगा ही एमके। सुना है यहाँ पर कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अजीबो गरीब लोगों को देख के उनकी मूर्तियाँ बनाना चाहते हैं। तेरी तो एक मूर्ति पक्की समझ ले। इतने हैंडसम चेहरे को अजीबोगरीब बोलता है? क्या बॉडी है इस मूर्ति की यार। काश हमारी भी बॉडी ऐसी बन जाए तो कितना मजा आएगा ना एमके। ले मजे कर ले। अरे वाह, क्या मूर्ति है। अच्छा, तो यहाँ गुरु चेले की मूर्तियाँ साथ साथ रखी गई है। अरे पागल है क्या? मरवाएगा क्या एमके? एमके तुझे जरा भी तमीज नहीं है क्या? मोम कहती है अपने से बड़ों का कभी भी आदर करना चाहिए। सॉरी, गलती होगी, याद रखूंगा। ये मूर्ति तो तेरे पापा की है एमके। अरे तो मैंने कब कहा तेरे पापा की है? लेकिन मेरे पापा की मूर्ति यहाँ पे क्या कर रही है? पर यहाँ पर इसे किसने बनाई होगी यार? ये मूर्ति हमारे मूर्तिकारों में से किसी ने नहीं बनाई। अच्छा, तो फिर? आज सुबह जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि ये पहले से ही यहाँ पर रखी हुई थी। गड़बड़ है एमके। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी ये मूर्ति ले जा सकता हूँ? पर बेटा, ये मूर्ति तो साइज में बहुत बड़ी है, तुम्हें ले जाने में परेशानी होगी। उसका टेंशन मत लो अंकल, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगी तो आपकी मूर्तियों को कोई भी नहीं पूछेगा। बात तो सही है। ये मूर्ति बिल्कुल पापा जैसी है। ओ हमारे महान राजा, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। पर एक बात समझ में नहीं आई बॉस, ये मूर्ति पृथ्वी पर किसने बनाई? यही तो हमें पता लगाना है। चल रेजा। अब ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? ये सब मॉन्स्टर सीधी भाषा क्यों नहीं बोल सकते? क्या? अरे वाह भेजा, तुझे इसकी बात समझ में आ रही है क्या? क्या तुम ही हो जिसने मेरे पापा की मूर्ति बनाई? मुझे तो लगता है ये भी उन मॉन्स्टर्स में से है जो पापा को अपना सब कुछ मानते हैं, इसीलिए तो इसने उनकी मूर्ति बनाई है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ये मूर्ति बिना पूछे उस मूर्ति मेले में नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम इसे मेरे यहाँ रख सकते हो। अब चल भाग। ये हुई ना बात, मैं कुछ ऐसा ही देखना चाहता था। शाबाश। हाँ, क्या मूर्ति बनाई है यार। मेरा ये काम कैसा लगा? बहुत अच्छा बच्चे, तुमने कमाल कर दिया। क्या हो गया इसे? अपनी ही कला की ऐसे बेइज्जती नहीं करते बेटा। नहीं सर, जैसा मैंने सोचा था वैसी मूर्ति नहीं बनी तो मैंने इसे तोड़ दिया। तुम्हारी उम्र के हिसाब से अच्छी मूर्ति बनाई थी। उम्र से क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति अच्छी बनानी चाहिए वरना नहीं। क्या बात है यार। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी लगी। हाँ, इससे अच्छी मूर्ति तो मैं बना सकता हूँ। वो तो मेरी मिट्टी थोड़ी सूख गई थी, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगर सच्चे मूर्तिकार हो तो कैसी भी मिट्टी से मूर्ति बना सकते हो, मिट्टी को दोष मत दो। अगर तू खुद को महान मूर्तिकार समझता है तो एक कंपटीशन कर ले, फिर पता चल जाएगा कौन अच्छा है, तू के मैं। मूर्तियाँ कंपटीशन के लिए नहीं, अपने अंदर की कला को दुनिया के सामने रखने के लिए बनाता हूँ। मुझे ये सब नहीं करना। मुझे तो पहले से ही पता था, देखा ना, कंपटीशन के नाम से ही डर गया। तो ठीक है, कल सुबह हम दोनों मूर्तियाँ बनाएंगे और जिसकी मूर्ति सबसे ज्यादा अच्छी होगी वो जीतेगा। अरे वाह, डरपोक बना बहादुर, क्या बात है। अब देखना कल सबके सामने तुझे कैसे हराता हूँ। पर एक शर्त है, मूर्तियाँ बहुत बड़ी होनी चाहिए। बहुत बड़ी? और कोई इंसान या मॉन्स्टर की होनी चाहिए। क्यों, एयरपोर्ट का कंट्रोलर नहीं चलेगा? चलेगा, पर वो चलेगा। ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जो चले। क्या कुछ भी बोलता है, मूर्तियों को देखा जाता है, चलाया नहीं जाता। मैं एक बार चलाकर देखना चाहता हूँ। मैं भी। अच्छा चलो, बहुत हुआ, अपनी अपनी सीट पर वापस जाओ। तो तुम उसके साथ कल सच में कंपटीशन करने वाले हो? यस सर, और मैं उसकी मूर्ति से बेहतर मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा। हाँ? मूर्ति को बनाने का चैलेंज तो मेरे समझ में आ गया, पर वो मूर्ति को चलाएगा कैसे, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? यही ला, ये तो वही है। अरे पर ये जा कहाँ रहा है, कितना तेज भागता है। हाँ? कहाँ गायब हो गया? हाँ? लगता है एमके के घर पे गया होगा, पर क्यों? यैला! ओ तेरी, ये इतनी बड़ी मूर्ति इन्होंने हिलाई कैसे? ये तो बहुत भारी है। ये तो मुझे ही घूर रही है। यैला! क्या
हुआ ऋतिक, चिल्ला क्यों रहा है? भूत देख ले क्या? ये अरे टेंशन मत ले, अपना ही बंदा है। अपना है, पर ये है कौन? हाँ? अरे ये मॉन्स्टर वर्ल्ड के मशहूर मूर्तिकारों में से एक है। काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है ये, और इसी ने पापा की ये बड़ी सी मूर्ति बनाई है। सही है ना? दरअसल ये इसे हमें ही देना चाहता था, पर गलती से मूर्ति मेले में छोड़ाया। वो तो अच्छा हुआ हम मेले में चले गए, और फिर मेरे कहने पर ये मूर्ति यहाँ लेकर आया। उठाई कैसे मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ये बात है। ये मूर्ति तेरे लिए एक तोहफा है क्या एमके? एमके, तुझे एक बात बताओ, कुछ देर पहले ये मूर्ति मुझे घूर रही थी। क्या यार ऋतिक, तू भी एकदम येड़ा है। हैं? क्या कहा भेजा? इसने क्या बोला जल्दी बता। क्या कहा भेजा? ये कह रहे हैं कि ये मूर्ति कल रात खुद यहाँ चल कर आई है। हाँ? अरे यार एमके, आज मेरे स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तेरे स्कूल में क्या हुआ मेरे भाई? मेरी क्लास में एक लड़के ने कहा कि वो कुछ ऐसी मूर्ति बनाएगा जो चल भी सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मॉन्स्टर के बिना ऐसी मूर्ति कोई बना ही नहीं सकता। हाँ सही कहा एमके, उस लड़के का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था। तो तू कहना चाहता है कि ये तेरी क्लास में बच्चा बनकर आया था? हाँ, पर वो ऐसा ही लग रहा था। बस खाना तैयार है, चलिए। अच्छा एमके, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय, वरना मॉम बहुत गुस्सा होगी। बाय बाय बाय। अरे यार कौन है जो इतनी आवाज कर रहा है? आवाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये तो ऐसी आवाज है जैसे कि पत्थर तोड़ रहा हो। कौन है जो ऐसा काम दिन के बजाय रात के अंधेरे में कर रहा है? उस आवाज की वजह से रात भर सो नहीं पाया यार। बॉस बॉस जल्दी चलिए। अरे कहाँ चलूं, क्यों चलूं? पहले आराम से बता, फिर चलता हूँ। किसी ने पूरा फ्रिज साफ कर दिया है बॉस। अरे ये क्या कह रहा है तू? बर्फ तक नहीं छोड़ी यार। अब ये क्या कह रहा है भेजा? ओ, तो तुम ही हो जिसने कल रात हमारा पूरा फ्रिज साफ कर दिया? हाँ, इसमें पूरे 6-7 लोगों का खाना था। तो तुम हमें कुछ दिखाना चाहते हो? हम तुम्हारे पीछे आए हैं। हाँ तो चल। अच्छा, तो ये यहाँ इसलिए आया है ताकि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सके। यहाँ की पढ़ाई वहाँ से ज्यादा अच्छी है ना। अब समझा। तो ऋतिक जिस लड़के की बात कर रहा था वो तुम्हारा बेटा है ना? दोस्तों, सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी मूर्ति दिखाना चाहता हूँ। हाँ, दिखा दे। वैसे भी जीतना तो मुझे ही है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो वुल्फमैन है। दूर से तो ठीक ठाक ही लग रहा है, पास आकर लगता है कि एकदम घटिया काम किया है। मुझे छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी मूर्ति सबसे अच्छी है, तुम जीते, मैं हारा। मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगा। छोड़ दो। बहुत हुआ वुल्फमैन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम फिर से अपनी मूर्ति के रूप में चले जाओ। लगता है तुम मुझे भी इन बच्चों की तरह समझ रहे हो। अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ये तो मॉन्स्टर है। हाँ, मैं तुम जैसा आम बच्चा नहीं हूँ। माफ करना, मैंने तुम सबसे झूठ बोला, पर मुझे यहाँ आकर पढ़ना था। लेकिन अब मेरी गलती से जो ये परेशानी हुई है, मैं उसे दूर करके ही रहूंगा। इस वुल्फमैन से तुम्हें बचाऊंगा। छोड़ दे इसे। चलो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर। मैं कहता हूँ रुक जा। धमाक। मुझसे गलती हो गई। मैं तो अपनी मूर्ति बनाकर दिखाना चाहता था, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे माफ कर दो दोस्तों। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो मेरी भी है। चलो छोड़ो, आज से हम दोस्त हुए। हमने मॉन्स्टर्स के रूल्स तोड़े, हमें सजा दीजिए। अरे क्या बात कर रहा है? मैं तुम्हें कैसे सजा दे सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए आए हो, और बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब तुम्हें यहाँ मन लगाकर पढ़ना है और फर्स्ट आकर हम मॉन्स्टर्स का नाम रोशन करना है।
मॉन्स्टर जंगल की सैर। अरे वाह, क्या बात है। मेरे 25 साल की करियर में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इन जनाब के पास इतना पैसा है कि इन्होंने अपने घर की दीवारों पर पेंट की जगह नोट चिपका रखे हैं। यहाँ तक कि अपने टॉयलेट में भी नोट लगा रखे हैं। मैं लैरी रिपोर्टर खड़ा हूँ ठीक उसी घर के सामने और मेरे साथ है मिस्टर पैसामल लोटवानी। तो सर, इतना पैसा होने के बावजूद आप ऐसे रहते हैं? दरअसल मेरा तो स्टाइल ही है, जबकि मेरे पास ऐसे 3-3 घर है। यहाँ पर लिखा, अक्सर अमीर लोग शहर से दूर शांत जगह पर ऐसे घर बनाते हैं जहाँ पे छुट्टियाँ बनाई जा सके। हंसने वाली क्या बात है, ऐसे घर होते हैं ना, हमारा भी एक ऐसा घर है। क्या बात कर रहा है यार, तुम्हारा घर कहाँ पर है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, एक गांव में है जहाँ मेरा जब मन करे मैं जा सकता हूँ। वहाँ मजा आता होगा ना? बहुत। अमीर होने का फायदा, ऐश। काश हम भी तुम्हारे उस सुंदर से घर को देख पाते। हाँ, क्यों नहीं, किसी दिन प्लान बनाते हैं ना। मम्मी पापा का टेंशन नहीं है, उनको तो मैं मना लूंगा। इसने क्या कहा, तुमने सुना? और जानती हो, मैंने सुना है कि लैरी रिपोर्टर कल मेरे उसी घर की शूटिंग करने आ रहा है। क्या? मुझे भी वहाँ जाना, ले चलो ना प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम चलना ही चाहती हो तो चलो, हम कल ही वहाँ चलते हैं। वाह। अरे वाह, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? बिन बुलाए मेहमान बनने की आदत है तो आ जाओ। आने दो ना ऋतिक को, हम सब मिलकर जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, सिर्फ हम दोनों रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, एक जोकर भी होना चाहिए। अच्छा, तो कल स्टेशन पर मिलते हैं। हाँ, पर अपना टिकट खुद खरीदना, मैं नहीं खरीदने वाला। ठीक है, खरीद लूंगा। बाय बाय मॉम। संभाल की जाना ऋतिक। ठीक है मॉम। सॉरी ऋतिक, गलती से गलती होगी, लेकिन सुबह सुबह इतने जल्दबाजी में जा कहाँ रहा है तू? मैं हाइकिंग पर। अच्छा, तो तू मुझे बिना बताए घूमने जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ऋतिक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार, प्लीज मुझे भी लेके चल, वरना मैं अकेला रह जाऊंगा यार। तुझे अपनी दोस्ती की कसम, प्लीज मेरे भाई, प्लीज। तो इतना कह ही रहा है तो चल मेरे साथ। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है इससे पहले की छुट्टियां मैंने कब और कहाँ मनाई थी। मैंने तो पिछले महीने ही मनाई थी। यार मैं तो बचपन में अपने मॉन्स्टर वर्ल्ड के एक जंगल के एक बड़े से भूतिया घर में गया था, बहुत मजा आया था, पता है? खंडर में जाकर भी कभी किसी को मजा आता है क्या? बोल तो तुझे अभी ले चलूं? अरे नहीं, जरूरत नहीं है। आइला, और दूर है या पास है या दूर है? बस आ ही गया समझो। आइला, लगता है हम पहुंच गए। अरे तू भी तो हमें खंडर में लेके आया। वो तो होगा ही ना, ये मेरी दादी का घर जो था। क्या दादी का घर था? हाँ, 1, 2, 3 साल पहले ही वो हमें छोड़कर चली गई। क्या बोला? तेरा मतलब पिछले 3 सालों से इस घर में कोई भी नहीं आया? येला, मुझे तो ये जगह भूतिया लग रही है। अरे मेरा दोस्त होके तू मकड़ी के जालों से डर गया? तो बैरी मेरे भाई, इस भूतिया घर की भूतिया तस्वीर निकालना। लैरी रिपोर्टर, तुम टेंशन मत लो। अबे ऐसे झटके क्यों दे रहा है? लगता है इंजन में कुछ अटक गया है। लैरी रिपोर्टर, वो घर यहाँ है, यहाँ लैंड करो। येला, लगता है उनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चलो, हमें इसी वक्त जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। वो हेलीकॉप्टर उस जंगल में गिरा है जहाँ की सारी ही चीजें बड़ी खतरनाक है। कैसी खतरनाक चीजें? ऐसी खतरनाक जो सबको निगल जाती है और पता भी नहीं चलता। अरे मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चलो। हाँ हाँ, जो भी होगा देख लेंगे, चलो। मैं भी आ रही हूँ। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कहा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एमके, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ऐसा होगा। अरे क्या बात कर रहा है यार, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कुछ मॉन्स्टर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ना ऋतिक, यहाँ बीच में चलूंगा तो गड़बड़ नहीं होगी। अरे क्या यार, तू तो लड़कियों से भी ज्यादा डरपोक है, एक चमगादड़ से डर गया? रुको रुको, यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मुझसे और नहीं चला जाता। ओ यार, यहाँ पर तो लिफ्ट मांगने के लिए भी कोई नहीं। अरे जंगल में किससे लिफ्ट मांगोगे? ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी इज्जत की वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। मैंने ऐसा क्यों अरे किया? कोई तो पेड़ पर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता देखो यार।
यहाँ से चलते हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? अरे हम जंगल में फंस गए। अरे कोई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कछुआ है। ओ मेरा भाई, मुझे बचा ले यार। मैं तो इसको लटक के निकल जाता हूँ। हट जाओ सामने से। थैंक यू मेरे भाई। यार इनके हेलीकॉप्टर में तो कोई भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब सभी जिंदा है और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ तुमने ठीक कहा। वो शायद इस रास्ते से गए होंगे। अरे फंसाओगे तुम सब। अरे हेलीकॉप्टर वालों कहाँ हम हो? तुम्हारी मदद करने आए हैं। थोड़ा बैठ कर आराम हाँ, करें बैठना, क्या? पुस्तक है। अरे कितनी गदगदी लकड़ी है ना? हाँ जैसे कोई सोफा हो। ये तो आजकल एमके। सभी पीछे हट जाओ। हम तो पीछे ही है यार। अब देखो मेरे हाथों का कमाल। ये अबे रुक। ये खूबसूरत सा वो इस जंगल के नाम। एमके, तेरी वजह से बच गए, पर अगर ऐसा ही मॉन्स्टर उन रिपोर्टर्स को मिल गया तो सोच उनका क्या होगा। हमें कैसे भी करके उन रिपोर्टर्स को ढूंढना होगा, उनकी मदद करनी होगी, वरना उनकी जान भी जा सकती है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे यार। अरे हेलीकॉप्टर वालों कहाँ हो? वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लगता है इस बड़े फूल से आ रही है। उसे छूना मत। ये तो मॉन्स्टर फूल है। अरे ये तो अटक गई है। चलो फूलों की थोड़ी कटाई छटाई की जाए। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मैं ठीक हूँ ऋतिक। यार ऋतिक, ये जंगल तो मुझे किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता। ऐसे जंगल तो सिर्फ मॉन्स्टर वर्ल्ड में होते हैं। मॉन्स्टर वर्ल्ड में। बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ब्रेक लगाओ। आइला, ये क्या है यार? हमें बचाओ, बचाओ, हमें बाहर निकालो। बताओ मेरे जंगल में क्यों आए हो? मेरा जंगल? ओ पेड़ अंकल, आप कब से इस जंगल के मालिक बन गए? हाँ, मैं हूँ पीपल महान, अपने इस छोटे से जंगल का राजा हूँ मैं। अरे ये आपको किसने बोला? सभी पेड़ पौधे और जानवरों की रक्षा करता हूँ मैं हूँ सबका मालिक। वाह वाह, क्या गलतफहमी अंकल। गलतफहमी नहीं, इस जंगल के पेड़ों और जानवरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इनकी हिफाजत करता हूँ। इस जमीन पर भी मेरा ही वश चलता है। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था। आप ही इस जंगल के रक्षक हो और मालिक भी और सब कुछ भी, सब कुछ। अब मैं तुम सबको एक झटके में खत्म कर दूंगा, ताकि फिर कभी तुम मेरे जंगल वालों को तंग न कर सको। पर हमने कहा तंग किया अंकल जी। खामोश! इतने सालों में मैंने यही देखा है कि जो भी यहाँ आता है वो इन पेड़ों और जानवरों को नुकसान ही पहुँचाता है। अच्छा अंकल, जरा सुनिए ना। हाँ, अगर हम आपको ऐसी जगह रख दें जहाँ इंसान आपको तंग ना करे तो? हमें जाने देंगे, है ना? यानी कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। और क्या? झूठे! अरे मेरी बात सुनिए पेड़ अंकल, मैं सच में आपको ऐसी जगह पहुँचाऊंगा, सच्ची सच्ची, प्रॉमिस। और वो जगह है कहाँ? मॉन्स्टर वर्ल्ड। और कहाँ? क्या मॉन्स्टर वर्ल्ड? अरे पेड़ अंकल, मॉन्स्टर वर्ल्ड ही वो जगह है जहाँ सभी मॉन्स्टर्स बिना किसी रोक टोक के मस्त होकर जीते हैं। क्या वहाँ हमें थोड़ी सी जगह मिलेगी? मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। वो क्या है कि वहाँ के राजा से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है और वो आपको वहाँ रहने की जगह जरूर देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं इस हरे भरे जंगल को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे आपके साथ साथ पूरा जंगल जाएगा अंकल। मॉन्स्टर वर्ल्ड में बहुत जगह है, आप सब मस्त रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पहुँचने में वक्त भी थोड़ा ही लगेगा। हाँ, बहुत थोड़ा, बस चांद के उस पार ही तो जाना है। तो डील पक्की समझो। जंगल मॉन्स्टर, इन सभी को घर जाने का रास्ता दिखा दो। क्या बात है? हमें भी ले चलो, हमें मत छोड़ कर जाओ। आइला, मैं भूल था। अरे पेड़ अंकल, जरा इन तीनों को भी छोड़ दो ना प्लीज। ठीक है। थैंक्स एमके, आज तेरी वजह से बच गए यार। इट्स ओके। अब टाइम है इस जंगल को मॉन्स्टर वर्ल्ड पहुंचाने का। जा, मॉन्स्टर वर्ल्ड के किसी शांत इलाके में जाकर बस जा।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा एहसान रहेगा। नो प्रॉब्लम अंकल, अब मॉन्स्टर वर्ल्ड में आराम से रहना। तो तुमने सुना ना अंकल ने क्या कहा, हमें अपने जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए। हाँ, और जानवरों का शिकार भी रोकना चाहिए। मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो? मैं थोड़ी ना ये सब करता हूँ। वाह, मजा आ गया। आज का दिन तो मजेदार था। मैं तो बहुत थक गया हूँ और घर जाके बहुत जबरदस्त नींद आने वाली है। वो देखो, वो जंगल अभी भी हवा में दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो UFO है।